हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में हमारे अब तक के 52 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा 53 से। 53 से हमारा टाइप 4 आपका चलेगा। इससे पहले हमारे टाइप 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 2,525 रुपये की राशि दो भागों में निवेशित की जाती है। पहले भाग पर 7% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो दोनों भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो मैं अब तक जो तरीका फॉलो करता आया हूँ, आप उस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं इसकी। सवाल में बोल रहा है आपसे कि दोनों का जो ब्याज है वो क्या, दोनों का ब्याज यहाँ पे, दोनों का ब्याज यहाँ पे क्या, दोनों का बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे दोनों का ब्याज को बराबर करना है। आपका सवाल ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों के ब्याज को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं हम। देखो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले को भी कितने रुपए दिए इसने, 100 रुपये दिए, और दूसरे को भी इसने कितने रुपए दिए भाई, यहाँ पे 100 रुपये दिए। अब देखो, पहले को क्या कह रहा है ये, 7% की दर से 4 वर्ष के लिए। तो मुझे बताइए 100 रुपये पर 7% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है मेरा, 7 रुपये। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा भाई मेरे यहाँ पे, 4 वर्ष का ब्याज बनेगा आपका यहाँ पे 28 रुपये। फिर कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है ये, कि 6% की दर से 1 साल का ब्याज बनेगा आपका 6 रुपये। तो 7 वर्ष का कितना ब्याज बनेगा भाई आपका यहाँ पे, 7 वर्ष का ब्याज बनेगा आपका यहाँ पे 42 रुपये। ये कह रहा है आपसे। अब मुझे बताइए, अब आपसे सवाल में कह रहा है कि इन दोनों की क्या ब्याज यहाँ पे बराबर है। इन दोनों के ब्याज क्या कह रहा है यहाँ पे, ये बराबर कह रहा है। लेकिन क्या अपना ब्याज यहाँ पे बराबर आ रहा है? अपना ब्याज आ रहा है यहाँ पे 28 और 42 रुपये आ रहा है। तो क्यों ना मैं इन दोनों के ब्याज को बराबर कर दूं। तो मुझे पता है कि 28 और 42, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है। बराबर करने का तरीका यही है कि आप इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इनका कितना होता है, इनका एलसीएम आएगा आपके 84। तो क्यों ना सबसे पहले मैं इनको 84 बना दूं। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 3 से। इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 2 से। जब आपकी दर और समय दोनों का सेम है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, तो ब्याज में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन आपका यहाँ पे मूलधन में भी होगा। तो यहाँ पे 2 का परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे 2 का परिवर्तन। तो अब देखिए, पहले का मूलधन आ गया आपका 300 रुपये, दूसरे का जो मूलधन आया वो आया आपका यहाँ पे 200 रुपये। तो अब मुझे बताइए कि मेरे अकॉर्डिंग तो टोटल राशि 300 और 200, कुल राशि कितनी है भाई मेरे यहाँ पे, 500 रुपये है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग यही राशि कितनी है भाई आपके यहाँ पे, 2,525। तो 1 यूनिट बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे, कितना आएगा भाई यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर आएगा मेरे यहाँ पे। अगर मैं इसको करने बैठूँ यहाँ पे, 2,525 बटे 500, ये मेरा 1 यूनिट आ गया। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है आपसे, सवाल में पूछ रहा है इन दोनों भागों का अंतर। तो मुझे बताइए, इसका 300 रुपये है मूलधन, इसका 200 है। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा, अंतर कितने का आ रहा है भाई यहाँ पे, अंतर इन दोनों का कितने का आएगा आपका यहाँ पे, 100 का आएगा। तो बस आप इस 100 की वैल्यू को 1 यूनिट से गुना कर दो। तो 100 की वैल्यू को जो मैं 1 यूनिट से गुना करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि 100 क्या मेरे यहाँ पे अंतर है, इस 100 अंतर को मैं 1 यूनिट से गुना करता हूँ तो मेरा अंतर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 2 0 कट गई। तो मेरा अंतर आ जाएगा यहाँ पे 505 रुपये। यही क्या मेरा यहाँ पे आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है, 505 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। बस जो मैं तरीका अब तक आपको कराते आ रहा हूँ पिछली 4 क्लासों में, आप उस तरीके को फॉलो कीजिए। मैं बता रहा हूँ, इनसे बेस्ट तरीका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 18,000 रुपये को 3 भागों में 2:3:4 में बांटकर साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज देता है। साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज दे रहा है। यदि पहले और दूसरे भाग को उसने 6% और 8% की दर से कर्ज दिया तो तीसरे भाग को कितने प्रतिशत की दर से कर्ज दिया जाएगा? कुल मिलाकर 12% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो। कहीं ना कहीं सवाल में आपको समय नहीं दे रखा, तो समय मेरा 100% कितना है यहाँ पे? 1 वर्ष है। तो मुझे बताइए कि पहले तो मैं बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जैसे इंक चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखो यहाँ पे मुझे बताइए 18,000 रुपये पर कुल मिला के कितना ब्याज दर से पैसा लेना चाहता? 12% की दर से 1 साल का ब्याज मेरा कितना बनेगा? तो आप 18,000 को आप 12% मतलब 12/100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 अट्ठे 96, 9 12 कम 9, 12 कम 12 और 9 21। तो आपका जो कुल ब्याज वो पाना चाह रहा है 2,160 रुपये। ये है उसका कुल ब्याज। लेकिन वो कुल ब्याज किस तरह से पाना चाह रहा है कि पहले बंदे को तो देता है वो 2:3:4 में बांटकर ब्याज देता है, दूसरे को 3 के रेशो में ब्याज दे रहा है और तीसरे को 4 के रेशो में ब्याज दे रहा है। और कुल मिला के ये पैसा किसके बराबर है? आपका 18,000 रुपये के बराबर है। तो ये है आपकी कंडीशन। तो अब देखो यहाँ पे, अब पहले तो मैं ये देखूंगा कि जो 3 भागों में दे रहा है 2:3:4, तो इसके अंतर्गत कितनी राशि आ रही है? तो मुझे बताइए कि 2 और 3 और ये 4, 2 3 और 4, 7, 4 और 3 7 और 2 9, 9 ये किसके बराबर है भाई? मेरे यहाँ पे ये 18,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 यूनिट आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 18,000 बटे 9 करोगे तो 1 यूनिट आएगा आपके यहाँ पे 2,000 आएगा। तो 1 यूनिट बराबर 2,000 आएगा। तो इससे गुणा करूँगा तो 4,000, मतलब पहले वाले को दे रहा है वो 4,000 रुपये, दूसरे वाले को 1 यूनिट से करूँगा मतलब 2,000 से गुणा करूँगा तो 6,000, तो दूसरे वालों को दे रहा है वो 6,000 रुपये और तीसरे वालों को 2,000 से गुणा करूँगा तो आएगा आपका 8,000, मतलब तीसरे वालों को दे रहा है वो 8,000 रुपये। तो अब देखो पहले वाले को जो उसने 4,000 रुपये दिए किस दर से दे रहा है? वो 6% की दर से दे रहा है। तो 1 साल का जो मेरा ब्याज बनता है वो कितना बनेगा आपका? यहाँ पे 1 साल का ब्याज बनेगा मेरा 240 रुपये। दूसरे वाले को वो 8% की दर से पैसा दे रहा है, तो 8% की दर से जो मेरा 1 साल का ब्याज बनेगा वो बनेगा आपका 480 रुपये। तो अब देखिए मुझे टोटल ब्याज चाहिए 2,160, जिसमें से 240 और 480 तो मुझे प्राप्त हो गए। तो मैं इससे कितना ब्याज लूँगा? तो देखो यहाँ पे कितना ब्याज लूँगा मैं यहाँ पे, तो 2,160 में से मैं 240 और 480 को घटाऊंगा, मतलब 240 और 480 ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा? मेरा 720 के बराबर हो जाएगा। तो आप घटाओगे तो कितना आएगा? 0, 4 और 21 में से 7 गए तो 14। तो मतलब तीसरे वाले से इसने कितना ब्याज प्राप्त किया? 1,440 रुपये इसने तीसरे वाले से प्राप्त किया है, 1,440 रुपये। तो अब देखो 8,000 रुपये पर X% की दर से 1,440 रुपये प्राप्त होता है, जब जाके इसका टोटल ब्याज 2,160 रुपये बनेगा। तो मुझे यही X% मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे 8,000 रुपये X% की दर से 1 साल में कितना ब्याज बन रही है? 1,440 रुपये बन रहा है। तो X% का मान आएगा मेरे यहाँ पे 1,440 बटे 8,000। और जैसे मैं यहाँ पे प्रतिशत को हटाऊंगा, यहाँ पे प्रतिशत को हटाऊंगा तो मेरा यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से 8 कट गया, तो 8 एकम 8 और 8 8 64। तो मेरा जो ब्याज बनेगा वो बनेगा मेरा यहाँ पे दोस्तों कितना बनेगा? मेरे यहाँ पे 18% मेरा यहाँ पे ये टोटल ब्याज आ जाएगा 18%। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि क्वेश्चन
काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। इसका इससे शॉर्टकट मेथड कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों जो कि 14 वर्ष और 16 वर्ष के हैं के खातों में 3900 रुपये इस प्रकार जमा करता है कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएं तब उन्हें बराबर राशि प्राप्त हो। बराबर राशि, तो इसका मतलब जो यहाँ पे ये बराबर राशि कह रहा है ना, ये जो यहाँ पे ये बराबर राशि कह रहा है दोस्तों, ये बराबर राशि एक्चुअल में दोनों का क्या कह रहा है यहाँ पे, ये मिश्र धन दोनों का बराबर करना है। दोनों का मिश्र धन बराबर करना है। आपसे सवाल ये कह रहा है कि दोनों का आप मिश्र धन बराबर करिए, ये है आपका। तो अब देखो दोनों का मिश्र धन बराबर करना है आपको। अब देखो यहाँ पे 14 वर्ष और 16 वर्ष, मतलब छोटे वाले को लगते हैं 4 वर्ष और बड़े वाले को लगते हैं यहाँ पे 2 वर्ष। टोटल राशि आपकी 3900 रुपये। मैं मानता हूं कि छोटे वाले को कितना रुपये दे रही है, छोटे पुत्र को दे रही है कितने रुपए दे रही है, 100 रुपये। और बड़े पुत्र को भी कितने रुपए दे रही है यहाँ पे, ये 100 रुपये। अब देखो यहाँ पे छोटे वाले के 18 साल की उम्र तक देना है, तो 18 साल की उम्र तक फिलहाल 14 वर्ष का है, तो कितने समय के लिए देंगे इसको, 4 वर्ष के लिए जमा होगा। इसका किस दर से जमा होगा, 10% की दर से। तो 10% की दर से 1 साल का ब्याज 10 रुपये, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे, 40 रुपये। बड़े वाले की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा वाला फिलहाल यहाँ पे 16 वर्ष का है, तो उसका पैसा जमा होगा मात्र और मात्र 2 वर्ष के लिए 10% की दर से। तो 1 साल का ब्याज मेरा 10 रुपये, तो 2 साल का ब्याज मेरा कितना हो गया यहाँ पे, 20 रुपये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ब्याज 40 और 100, तो टोटल जो इसका मिश्र धन होगा ये तो क्या भाई आपका प्रिंसिपल है, ये क्या आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है। और एसआई कितना है भाई मेरे यहाँ पे, एसआई मेरा 40 है, और यहाँ पे एसआई कितना है भाई मेरे यहाँ पे 20 है। तो अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, अमाउंट आ जाएगा इसका टोटल 140, और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पे 120, ये आ जाएगा आपका। तो अब देखो, अब आपसे सवाल में कह रहा है कि दोनों का मिश्र धन क्या है यहाँ पे बराबर है, तो मुझे ये दोनों क्या करने हैं यहाँ पे बराबर करने हैं। तो बराबर करने के लिए मुझे पता है कि 140 और 120 इन दोनों का जो एलसीएम होगा, वो एलसीएम कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 840 रुपये आएगा। तो मुझे इसको 840 करना है गुणा में 7। मैं थोड़ा सा एक और इंक चेंज कर लेता हूँ। तो इन दोनों का मुझे बराबर करना है, तो इसको 7 से गुणा करूँगा, 7 से गुणा करेंगे इसको, तो और इसको करेंगे हम, नहीं इसको करेंगे हम 6 से गुणा, और इसको करेंगे हम 7 से गुणा। तो 6 से गुणा करेंगे तो बन रहा है आपका 840, और ये भी कितना बन रहा है भाई आपका यहाँ पे ये 840। तो अब देखिए आप, ये 840 और ये 840, क्या ये दोनों मिश्र धन बराबर हो गए, बराबर हो गए। हम सवाल की शर्त हमने पूरी कर दी, अब हम हमारा काम करेंगे। तो देखिए जैसे हमने इसको 6 से गुणा किया तो ऑटोमेटिक ये भी 6 से गुणा हो जाएगा, 7 से इसको गुणा किया तो ऑटोमेटिक ये भी 7 से गुणा हो जाएगा। तो मुझे बताइए टोटल रकम यहाँ पे 600, और यहाँ पे टोटल रकम कितनी है भाई आपके यहाँ पे 700। तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के मेरा जो पैसा है कितना, 600 और 700, कुल मिला के मेरा पैसा बनता है यहाँ पे कितना बन रहा है भाई यहाँ पे 1300 रुपये। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई कुल पैसा कितना भाई आपका यहाँ पे 3900 रुपये। तो दोनों को बराबर कर दो, 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरा यहाँ पे 3। तो 1 यूनिट बराबर जैसे ही मेरा 3 आ गया, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मुझे बताइए, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि छोटे पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा करी। तो छोटे पुत्र के राशि में हमने 600 रुपये अब तक मान के चल रहे थे, तो इसको जैसे हम 1 यूनिट से गुना करेंगे, 1 यूनिट से जैसे हम इसको गुणा करेंगे तो आपकी टोटल रकम आ जाएगी 1800 रुपये। तो छोटे पुत्र के खाते में हमने 1800 रुपये जमा की, यही हमारा क्या यहाँ पे आंसर है। बस सवाल में आपसे कहा था कि इन दोनों का मुझे मिश्र धन बराबर करना है जो कि लास्ट में प्राप्त होगा, तो मैंने इन दोनों का मिश्र धन 840 और 840 बराबर कर दिया, तो मेरा सवाल हो गया। बस मुझे यहाँ पे यही करना था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे 20,000 रुपये राम अपने 2 दोस्तों को धार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% साधारण ब्याज दर पर,
और राम अपनी कुल राशि पर 10% कमाना चाहता है, तो दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देना चाहिए उसको रकम। तो देखिए, राम के पास है कुल रकम कितनी है भाई, राम के पास है कुल रकम यहाँ पे 20,000 रुपये। समय आपका 1 वर्ष, तो 20,000 रुपये पर 10% की दर से राम को 1 साल बाद कुल मिला के कितना रुपया मिलना चाहिए, 12,000 रुपये मिलना चाहिए। कुल मिला के कितना रुपया मिलना चाहिए इसको, 12,000 रुपये मिलना चाहिए। अब लेकिन सवाल में क्या कह रहा है आपसे ये, कि राम पहले दोस्त को देता है, ये कितने रुपये देता है पहले दोस्त को, 12,000। तो सीधी सी बात है, दूसरे दोस्त को कितना रुपया देगा, ये 8,000 रुपये देगा। तो इन दोनों का जो प्लस होगा 12 और 8, 20,000 रुपये आपका बन गया। तो पहले दोस्त को 12,000 रुपये देता है, किस दर से देता है, ये 8% की दर से देता है 1 साल के लिए। तो इसका जो पैसा बनता है वो कितना बनेगा आपका, 960 रुपये। 12,000 पर 8% की दर से 1 साल का पैसा 960 रुपये बनेगा। अब इसको जितना यहाँ पर पैसा मिलेगा इन दोनों का बराबर कितना होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि दूसरे वाले को कितना पैसा मिलेगा 1 साल बाद, जब पहले वाले को 960 मिल गया, कुल पैसा 2,000 मिल रहा है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे 1,040 ही मिलेगा। 8,000 रुपये पर 1,040 मिलेगा। किस दर से मिलेगा, माना कि x% की दर से मिलेगा। तो इस x% की वैल्यू निकालते हम, 8,000 रुपये पर x% की दर से पैसा बनता है आपका 1,040 रुपये। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे हम 1,040 बटे 8,000 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 अट्ठे 104। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13 अट्ठे 104, 13%। देखो दोस्तों, ये था आपका प्रतिशत के तरीके से जो बेसिक तरीका था। आप चाहो तो इसको मिश्रण से भी कर सकते थे। चलिए मैं आपको मिश्रण से करके बताता हूँ, और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। तो देखिए यहाँ पे मिश्रण से करते हैं हम इस सवाल को। तो मिश्रण से करते हैं, तो एक बार मैं इसकी इंक चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले दोस्त को देता है वो कितने रुपए देता है भाई, वो 12,000 रुपये। दूसरे दोस्त को दे रहा है वो कितना दे रहा है भाई, यहाँ पे ये 8,000 रुपये। और पहले दोस्त को किस दर से दे रहा है भाई, वो 8% की दर से। और दूसरे दोस्त को माना कि किस दर से दे रहा है, वो x% की दर से। और कुल मिलाकर उसको रकम कितने पे मिल रही है, 10% की दर पर लाभ कमाना चाहता है। ये आपका मिश्रण बनकर तैयार हो गया। अब आप इसको कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं यहाँ पे। तो अब आप मिश्रण, आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो आप मिश्रण आसानी से कर समझ जाओगे आप। मैं इनका रेशो निकालता हूँ। तो रेशो अगर मेरे निकल का आएगा तो कितना निकल का आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा मेरा 3, 3:2 रेशो आएगा। तो देखिए आप यहाँ पे 10 में से 2 गए तो मेरा बच्चा 8। इसमें से 10 में से इसको घटाएंगे, और 10 में से इसको मैं यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट को, 10 में से मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा बचेगा 8, और 10 में से मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा बचेगा, मेरा आएगा यहाँ पे 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 13%। आप चाहते तो इसको मिश्रण से भी कर सकते थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे राम ने श्याम से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिया और उसमें कुछ पैसा मिलाकर 16% की दर से कृष्ण को दे दिया। यदि 3 वर्षों में राम का 618 रुपये का लाभ हो तो बताइए उसने कितनी राशि मिलाई थी। देखिए यहाँ पे इनमें सबसे बड़ा कर्जदाता है आपका कौन है, सबसे बड़ा कर्जदाता है यहाँ पे श्याम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे श्याम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे श्याम से राम ने पैसा लिया 6300 रुपये 14% की दर से, और राम से पैसा लिया कृष्ण जी ने। तो राम ने कृष्ण जी को पैसा दिया 6300 में, माना कि x रुपये मिला के दिया और 16% की दर से दिया। तो इस हेरा फेरी में राम को लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ भाई यहाँ पे 618 रुपये का लाभ हुआ।
तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्स मिला है ना, ये कितना रुपया मिलाया था, आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं हम इसको, कि 6300 प्लस एक्स, ये क्या है आपका टोटल मिश्र मूलधन है 16% की दर से। समय आपको यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा है, समय आपको 3 वर्ष दे रखा है, तो इतने मूलधन पर 16% की दर से 1 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज बनता है आपका ये, गुणा में बट्टे में 100। तो आप यहाँ पे प्रतिशत को हटा दोगे, अगर बट्टे में 100 लिखोगे, माइनस 6300 रुपये पर 14% की दर से 3 साल का ब्याज जो बनेगा, इन दोनों का अंतर आएगा आपका 618। तो अब आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे काटोगे पीटोगे तो जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके यहाँ पे 500। थोड़ा सा काटना पीटना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि इसमें आपको टाइम लगेगा। बेसिक तरीका था ये, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो आप आसानी से जल्दी कर लोगे ऐसे सवालों को, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको कैलकुलेशन करने के लिए, और मैं खुद इतनी कैलकुलेशन करने का आदी नहीं हूँ। तो मैं आपसे खुद कहूँगा कि आप ऐसी कैलकुलेशन ना करें, आपको जो तरीका दूसरा बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए। देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मुझे बताइए, समय है आपका 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में राम को 618 रुपये का लाभ हुआ, मतलब राम ने 3 वर्ष में 618 रुपये का लाभ, मतलब ये क्या है, इसने ब्याज कमाया, ठीक है ना। तो 3 वर्ष का 618 का, तो मुझे बताइए कि 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 618/3, तो आपका आएगा यहाँ पे 206 रुपये। 206 रुपये ये इसका 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब अगर राम इसमें कुछ पैसा नहीं मिलाता, अगर राम इसमें कुछ भी पैसा नहीं मिलाता तो राम को सिर्फ और सिर्फ कितने का फायदा होता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राम यदि कुछ भी राशि नहीं मिलाता तो राम को केवल 2% का लाभ होता। अब 2% एक्चुअल में ये है कितना, मुझे ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे 6300 का 2%, जो कि कुल राशि पे 2% का फायदा होता है, उसको गुणा में बट्टे में 100, तो आपका राम का लाभ होता है यहाँ पे 126 रुपये, लेकिन राम ने लाभ कमाया 206 का। तो मुझे बताइए कि राम ने एक्स्ट्रा कितने का लाभ कमाया है, इसने एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर, ओ सॉरी ये मिट गया, चलो इसको वापस मिटा लिखते हैं, ये गलत दब गया यहाँ पे, इसको वापस लिखते हैं। देखो यहाँ पे वापस समझा देता हूँ, ये डिलीट हो गया। 3 वर्षों में राम को मिला लाभ 618 रुपये का, जो ये लाभ ये एक्चुअल में इसका ब्याज है। तो 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में राम का लाभ ब्याज होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा इसका 618/3, तो इसका लाभ आ जाएगा आपका 206 रुपया। ये है, ये जब है कब है, जब राम ने इसमें एक्स्ट्रा राशि मिलाई। लेकिन अगर राम इसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलाता तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, राम यदि राशि नहीं मिलाता तो राम को केवल 16% माइनस का 14% बराबर 2% का ब्याज मिलता।
अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2% का ब्याज मिलता है, और ये 2% किस पे ब्याज मिलता भाई आपका, 6300 पे मिलता, 2/100। तो राम को जो कुल मिला के ब्याज कितने का प्राप्त हुआ भाई यहाँ पे, 126 रुपये का। ये था इसका ईमानदारी का पैसा, लेकिन इसमें इसने एक्स्ट्रा पैसे मिला के 126 की बजाय इसने 206 रुपये कमाए। तो मुझे बताइए इसने कुल मिला के कितना रकम एक्स्ट्रा कमाया। तो इसने कुल मिला के जो रकम कमाया 206 में से 126 घटाएंगे, 80 रुपये का इसने फालतू का पैसा कमाया। ये 80 रुपये का जो इसने पैसा कमाया, ये तो था इसके अतिरिक्त पैसा मिलाने की वजह से जो इसका पैसा बना फालतू का 80 रुपया। किस दर से बना है भाई इसका, 16% की दर से। तो 16% को मैं 80 के बराबर करूंगा तो 1 यूनिट बराबर आएगा मेरा यहाँ पे 80/16%, मतलब 80/16%, ऊपर जाएगा गुणा में 100। तो आपका पैसा बन जाएगा यहाँ पे टोटल 500 रुपये। यही क्या यहाँ पे आपका आंसर था। ये था इस सवाल को करने का शॉर्ट तरीका। और इससे पहले जो हमने सवाल किया है वो था आपका बेसिक तरीका, लेकिन उससे क्या थोड़ा सा सवाल लेंथी था, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने श्याम से कुछ धनराशि 6% की दर से उधार ली। यदि ब्याज की दर 0.5% की दर से बढ़ रही है तो साइज चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। तो 4 वर्षों के बाद राम ने 1,45,000 रुपये केवल ब्याज के तौर पर कमाए, तो कितना रुपया उसने उधार लिया। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ये मैं बताऊंगा आपको, ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो देखो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि राम ने टोटल श्याम से कितना पैसा लिया, इसने राम ने श्याम से टोटल पैसा लिया, इसने कितना लिया, 100 रुपये उधार लिया। तो देखो यहाँ पे पहले साल 6% की दर से जो इसका पैसा बनता है 6 रुपये बनेगा। दूसरे साल कितने की वृद्धि हो जाती है इसमें, 0.5%, मतलब 6.5% की दर से इसका पैसा बनेगा 6.5। तीसरे साल भी 0.5% की वृद्धि हो जाती है, तो 7% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, तो इसको पैसा मिला 7 रुपये। और चौथे साल भी इसमें 0.5% की वृद्धि होती है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 7.5%, तो टोटल इसका पैसा बना 7.5 रुपये। तो कुल मिला के जो ये पैसा है, ये पैसा किसके बराबर हो गया आपका भाई यहाँ पे, ये पैसा हुआ आपका यहाँ पे टोटल किसके बराबर हुआ, इसकी टोटल ब्याज के बराबर। और जो कि ब्याज सवाल में कितनी दे रखी है भाई आपको यहाँ पे, 1,35,000 रुपये दे रखी है। तो अब देखो यहाँ पे इतना दे रखी है, तो मुझे बताइए 1,35,000 हमारे किसके समान आ रहा है, 6.5 और 7.5 14, 14 और 6 20, 27 के बराबर आ रहा है। तो 27 को जैसे ही मैं 1,35,000 के बराबर करता हूँ तो 1 यूनिट बराबर आता है मेरा यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आता है मेरा यहाँ पे 5,000। ये 5,000 आ गया। तो अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि कितना रुपये उधार लिया। आप कितना मान के चल रहे थे यहाँ पे, 100 रुपये उधार मान के चल रहे थे। इस 100 को मैं 5,000 से गुणा करता हूँ तो मेरी रकम बनती है यहाँ पे 5 लाख रुपये। और यही आपका सवाल था, सी ऑप्शन, 5 लाख रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। ए बी सी को क्रम में से 2, 3, 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में उधार दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिले तो ए ने कितने रुपए का उधार लिया था। सवाल बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन मांगता है सवाल। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी 2 या 3 या 4 वर्षों के लिए 5% दर दे रखी है। तो देखो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे पहले तो एक बार इसकी इंक चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे ए बी और ये आपका सी। ए को भी रुपया दे रहा है 100 रुपये, बी को भी दे रहा है 100 रुपये और सी को भी दे रहा है यहाँ पे 100 रुपये। ए को दे रहा है ये 2 वर्ष के लिए 5% की दर से। तो मुझे बताइए
5% की दर से 1 साल का ब्याज 5 रुपये, तो 2 साल का ब्याज बनता है भाई मेरा यहाँ पे 10 रुपये। ये क्या आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है, सब कुछ ये आपका प्रिंसिपल है। और ये क्या आपके यहाँ पे SI बन रहा है, साधारण ब्याज बनता है आपका। बी को ये पैसा देता है, किस दर से दे रहा है, 5% की दर से। कितने समय के लिए दे रहा है ये, 3 वर्ष के लिए दे रहा है ये। तो 5% की दर से 1 साल का ब्याज 5 रुपये, तो 3 साल का ब्याज बनता है आपका 15 रुपये। सी को देता है ये 5% की दर से 1 साल के ब्याज 5 रुपये, तो 4 वर्ष का ब्याज बनेगा मेरा यहाँ पे 20 रुपये। तो यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मिश्र धन की। तो देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, इसका मिश्र धन मूलधन 100 रुपये, ब्याज 10 रुपये, तो इसका मिश्र धन बनता है 110 रुपये। इसका मिश्र धन बनता है 115 रुपये, और इसका मिश्र धन बनता है यहाँ पे 120 रुपये। और सवाल में साफ साफ कह रहा है कि जो इनका मिश्र धन है वो क्या है यहाँ पे भाई, बराबर है। इनका मिश्र धन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, बराबर है। तो मुझे यहाँ पे 110, 115 और 120 इन तीनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मैं इनका रेशो लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप रेशो ले लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पर काटता हूँ तो ये सारे के सारे आपके 5 से कट रहे हैं। ये 22, ये 23 और ये आपका 24। उम्मीद है समझ में आया। तो अगर मैं इनका इन्वर्स रेशो लेता हूँ, इन्वर्स रेशो लेता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर आप एक काम करो, इसको छोड़ो, आप ऊपर ही चले जाओ। तो देखो यहाँ पे 100 को मैं 23 गुणा 24 से गुणा करता हूँ, इसको करूँगा मैं 22 गुणा 24 से, और इसको करूँगा मैं यहाँ पे 22 गुणा 23 से। तो मुझे बताइए, देखो यहाँ पे 100, 23, 24, 100, 22, 23, हाँ सही है। देखो यहाँ पे इसको सबसे गुणा करना पड़ेगा, 22, 23, 24 से, हाँ सबसे गुणा करना पड़ेगा इसको 22 से, और इसको करना पड़ेगा 23 से, और इसको करना पड़ेगा आपका 24 से। ये आ गया आपका। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन सब का यहाँ पे क्या कर दिया, मिश्र धन। एक काम करो, इसको छोड़ो, यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ को छोड़ो, आप यहाँ पे थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा आपके लिए। मैं एक काम करता हूँ, इनका इन्वर्स रेशो ले लेता हूँ, इन्वर्स रेशो से हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे इन्वर्स रेशो लेता हूँ मैं इसका, तो इसका तो आएगा आपका 23 गुणा में 24, इसका आएगा आपका 22 गुणा में 24, और इसका आएगा आपका 22 गुणा में 23। तो 23 2 बार, 22 2 बार, और 24 भी आपका 2 बार, बिल्कुल सही है। और ये जो इन सब का जो टोटल रेशो अगर मैं निकालूं, तो टोटल इनका निकालो तो ये किसके बराबर बैठेगा, आपका 7930 के बराबर बैठेगा। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे 23 गुणा 24, अगर आप इसको काटते हो तो ये कटेगा आपका 12 बार, ये कटेगा आपका 12 बार, और ये भी कटेगा आपका 11 बार। तो आपके यहाँ पर राशि आती है टोटल 12 तिया 36, 3 बार दोनों 24 और 3 27, 276 प्लस का यहाँ पर आता है आपका 22 दूनी 24, 2 22 दूनी 24 और 2 26, 264, और आपका यहाँ पर आता है 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25। तो ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे ये आपका किसके बराबर है, मुझे बराबर करना है किसके, ये 7930 के बराबर करना है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इन सबको जोड़ता हूँ, 276। सवाल थोड़ा सा लेंथी सवाल है, क्योंकि सवाल इसी तरह का ये। तो देखिए यहाँ पे इन सबको जोड़ता हूँ मैं, तो मेरा आता है यहाँ पे 6 4 10 3 13, ये आ गया आपका। और 8 6 14 और 5 19, और ये आ गया आपका 793। तो ये आ जाता है मेरे यहाँ पे 793। तो अब देखो यहाँ पे 793 आ जाता है आपका यहाँ पे। अब जो मेरे ये 793 है, ये मेरा सवाल का अकॉर्डिंग किसके बराबर है, यहाँ पे ये 7930 के बराबर है। गुणा में 10 करना पड़ा मुझे, तो ऑटोमेटिक ये रेशो भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसको 10 से गुणा करूँगा तो मेरी छोटे वाले की रकम आ जाएगी 2760 रुपये।
आपसे सवाल में पूछ रहा है एक की रकम पूछ रहा है, तो एक की रकम कितनी आ गई यहाँ पे 2760 रुपये। सवाल को थोड़ा समझना, सवाल थोड़ा टिपिकल है। देखो यहाँ पे सवाल को वापस समझाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, 7930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित करते हैं। ए बी सी को 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% की दर से उधार देता है। समय पूरा होने पर तीनों का मिश्रधन बराबर कर रहा है ये। तो देखो यहाँ पे तीनों का मिश्रधन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बराबर कर रहा है। तो मैं सवाल आपको वापस समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने माना कि इसको दे रहा 100 रुपये, इसको भी दे रहा 100 रुपये और इसको भी दे रहा है यहाँ पे 100 रुपये। इसको दे रहा 5% की दर से, इसको भी 5% की दर से, इसको भी 5% की दर से। 2 वर्ष के लिए इसका ब्याज बना आपका 10 रुपये, इसका ब्याज बना 3 वर्ष के लिए 15, इसका ब्याज बना 4 वर्ष के लिए 20 रुपये। तो टोटल जो आपका मिश्रधन आ गया, आपका आ गया यहाँ पे 110, इसका आ गया 115 और इसका आ गया आपका यहाँ पे 120 रुपये। तो अब देखो यहाँ पे मुझे इन सब का इनवर्स रेशो लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनका मिश्रधन को यहाँ पे मुझे बराबर करना है। तो मिश्रधन को मैंने बराबर किया तो मैं इन सब के मिश्रधन 110, 115 और 124, 120, 110, 115 और 124 इन सब का एलसीएम लूंगा मैं। एलसीएम जो भी मेरा आएगा तो मुझे इन सबको इसके एलसीएम को बराबर करना पड़ेगा। थोड़ा डाटा टिपिकल हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इनका इन्वर्स रेशो ले लिया। क्योंकि इन्वर्स रेशो लेने का मतलब यही है कि मैं इनके मिश्रधन को मैंने ऑटोमेटिक बराबर कर दिया। तो इन्वर्स रेशो ले लिया, 22 को छोड़ा तो 23 गुणा 24 ले लिया मैंने ये वाला, और 23 को छोड़ा तो 22 गुणा 24 ले लिया मैंने यहाँ पे ये, और 24 को छोड़ा तो 22 गुणा 23 ले लिया, और इनको काटा पीटा तो 276, 264, 253, ये मेरा 793 के बराबर आया मेरा कुल रकम। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई कुल रकम आपकी कितनी है, 7930 है। तो मैंने इसको 10 से गुणा किया तो ऑटोमेटिक ये रेशो भी 10 से गुणा हो जाएगा और आपकी कुल राशि कितनी आ जाएगी, 2760 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये की सावधि खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपये कम प्राप्त करता है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपके साथ ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं, तो ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको। ऑप्शन शायद मेरे पास होंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे शायद सवाल मेरे पास होगा ये। हाँ, ऑप्शन है आपका पहला 7/5/9%। दूसरा ऑप्शन है आपका 7/4/9%। तीसरा ऑप्शन है आपका 7/8/9%। चौथा ऑप्शन है आपका 8/7/9%। ये आपका सवाल है। अब देखो यहाँ पे इस सवाल को हमको करना है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक आदमी 5 वर्ष के लिए पैसा जमा करता है साधारण ब्याज की दर से, मतलब बैंक उसको जो इंटरेस्ट दे रहा है उसी के पैसे पर साधारण ब्याज की दर से देता है। लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम होती है और उसको सारा पैसा 3 वर्ष बाद ही निकाल लेता है वो। तो अब बैंक कहीं ना कहीं जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी, कहीं ना कहीं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसमें कमी करेगी। तो इस वजह से जो उसका टोटल जो पैसा है वो पैसा कितना कम हो जाता है, उसका पैसा कम हो जाता है 3,320 रुपये उसका पैसा कम हो जाता है। तो अब कह रहा है कि बताइए बैंक ने उसको किस दर से पैसा वापस लौटाया था। तो अब देखो यहाँ पे 10% की दर से 12,000 रुपये पर 5 वर्ष में कितना पैसा मिलता है भाई उसको। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 12,000 रुपये पर 5% की दर से, नहीं सॉरी, आपके सवाल में कह रहा है 10%। सवाल क्या कर रहा है आपसे यहाँ पे, 10% कह रहा है। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं एक बार, क्योंकि सवाल में आपका क्या यहाँ पे 10% है, 5% नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 10% की दर से कितने साल के लिए कह रहा है सवाल आपसे, ये
5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए तो 12,000 रुपये पे 10% की दर से 1 साल का ब्याज बनता है 1,200 रुपये। तो 5 साल का ब्याज बनेगा आपका यहाँ पे 6,000 रुपये। अब सवाल कह रहा है कि इसको जो ये पैसा मिला, इसको पैसा कितना कम मिला भाई, उसको पैसा मिला 3,320 रुपये उसको कम मिला। तो 6,000 में से 3,320 रुपये अगर मैं कम करता हूँ, मतलब उसको मिलना था 6,000 रुपये 5 वर्ष के लिए, लेकिन 3 वर्ष में ही उसने पैसा अपना सारा निकाल लिया, तो उसको इतने रुपये कम मिले। तो मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में उसको कितने रुपये मिले। 3,320 रुपये तो उसको कम मिलते हैं, लेकिन मिलते कितने हैं, तो माइनस करेंगे इसको, ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो उसको एक्चुअल में जो रकम मिलती है वो मिलती है 6,680 रुपये उसको ब्याज मिलता है। कितने पे मिलता है उसको, 12,000 रुपये पे मिलता है। किस दर से मिलता है मुझे नहीं पता, किस दर से ये मुझे ज्ञात करना है, लेकिन समय 3 वर्ष के लिए। ये सवाल है, आपके इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब आप सवाल कर सकते हो। तो देखिए 12,000 रुपये पे x% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, तो 12,000 रुपये पर x% मतलब x/100 की दर से 3 वर्ष का ब्याज मेरा बनता है 2,680 रुपये। तो आप इसको यहाँ पर काट सकते हो, ये 1 0 कट गई। अब आप अगर इसको काटोगे तो चलिए काटते हैं। कुछ कट रहा है इसमें, इसमें कुछ नहीं कट रहा, कोई भी राशि नहीं कट रही। चलो सिंपल तरीका ले लेते हैं, 2 से काटते हैं 6, इसको 2 से काटते हैं 1 3 4, और इसको 2 से काटते हैं 3, और इसको 2 से काटते हैं 6 और 67। तो अब देखिए यहाँ पे, अब x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे 67/3 × 3 9, ये आ जाएगी आपकी। अब आप इसमें भाग दोगे, 9 7 63 और 4 बचेगा बटे 9%। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 5% ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3% ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 2 गुनी है। तो पहली राशि जो 5% की दर पर लगाई गई है उसका मान क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊं 10 से 15 सेकंड का सवाल है, ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम। 7500 रुपये, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि पहले भाग पर भी कितने रुपए दे रही है, 100 रुपये दे रहा है, और दूसरे भाग पर भी कितने रुपए दे रही है, 100 रुपये दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 5% की दर से 1 साल का ब्याज 5 रुपये, तो 4 वर्ष का ब्याज बनता है मेरे यहाँ पे 20 रुपये। इस पर दूसरे भाग पर 3% की दर से 1 साल का ब्याज बनता है 3 रुपये, तो 5 वर्ष का ब्याज बनेगा मेरे यहाँ पे 15 रुपये। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो पहले पर जो ब्याज मिली है ना मुझे, पहले पर जो ब्याज मिली है मुझे, मतलब पहले पर जो मुझे ब्याज मिली है ना, और जो दूसरे पर जो मुझे ब्याज मिली है, तो दूसरे पर जो ब्याज मिली है ना, जो दूसरे पर जो ब्याज मिली है इसका 2 गुना मतलब पहले ब्याज का 2 गुना दूसरे के ब्याज के बराबर है। सवाल नहीं, दूसरे ब्याज का 2 गुना, सॉरी, दूसरे ब्याज का 2 गुना पहले ब्याज के बराबर है। मतलब पहले ब्याज पर दूसरे पर जितना ब्याज मिला है ना उसका 2 गुना पहले पर मिला है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि 3% वाला जो आपका ये है, इस पर जो ब्याज मिला है ना इसका 2 गुना आपको इस पर ब्याज मिला है, आपसे ये कह रहा है। तो कुछ नहीं करना, मुझे इस पर जो ये ब्याज मिला है ना, इस पर जो ब्याज मिला है इसका 2 गुना मुझे इस पर करना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो मैं देखूंगा, प्रिंसिपल तो मेरा ये है ही, ये साधारण ब्याज है मेरा। अब देखो यहाँ पे मुझे इसको इससे 2 गुना करना है, तो पहले तो मैं इनको बराबर कर लेता हूँ, 20 को और 15 को बराबर कर लेता हूँ। तो 20 और 15 का अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा भाई, तो एलसीएम आता है इनका
60। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इनको यहाँ पे 60 इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 60 कर देता हूँ, इसको 3 से गुणा करूँगा तो ऑटोमेटिक ये भी 3 से गुणा होगा। इसको 2 से गुणा करूँगा, सॉरी 2 से नहीं 4 से, तो ऑटोमेटिक ये भी 4 से गुणा होगा। तो अब देखो यहाँ पे 60 हो गया और ये भी क्या हो गया मेरे यहाँ पे 60 हो गया। अब कह रहा है सवाल कि इस पर जो पहले पर जो ब्याज मिला है ना, ये क्या मिला है भाई, 2 गुना मिला है। ये क्या मिला है, इसका 2 गुना है। तो मैंने इसको 2 गुना कर दिया तो ऑटोमेटिक ये भी 2 से गुना हो जाएगा। मतलब इसका क्या कर दिया मैंने, इसका क्या कर दिया मैंने, इसका दुगुना है। कह रहे हैं ना आपसे सवाल में दुगुना है ये, तो मैंने इसको सिर्फ 2 गुना कर दिया तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। तो अब देखो मेरा कुल रकम कितना आ गया, 3 दूनी 6, ये आ गया मेरे कुल रकम 600 रुपये। और यहाँ पे कुल रकम आया मेरे यहाँ पे 400। तो 600 और 400 मेरा कुल रकम है यहाँ पे 1000। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई कुल रकम कितना है आपका यहाँ पे 7500। तो दोनों को बराबर करता हूँ मैं, 1 यूनिट बराबर आएगा मेरे यहाँ पे 7500 बटे 1000, ये मेरा 1 यूनिट बराबर आ गया। अब आपसे सवाल क्या कर रहा है कि 5% की दर पर इस पर मैं जो राशि दी है ना, ये वाली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो गुणा में क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं 600 कर दूंगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो 75 90 कितने, 75 छिक्के कितने होंगे आपके, अगर 75 छिक्के निकालोगे आप 720 और 30 450, और 1 जीरो आपका ये है ही, तो 1 जीरो और लगा दीजिए आप, तो आपकी कुल रकम आ जाएगी यहाँ पे 4500 रुपये। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि एक निश्चित समय के लिए 10% की दर पर निवेश की जाती है तो 35 रुपये बन जाते हैं। वही धनराशि उतने ही समय के लिए 8% पर निवेश की जाए तो 30 रुपये बन जाते हैं। तो समावधि ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद शायद एक और सवाल होगा, ऐसा ही सवाल है, हाँ ये भी ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे सवाल करते हैं ये। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मूलधन और समय बराबर है तो डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर में जितना अंतर होगा उतना ही अंतर आपका डिफरेंस ऑफ एसआई सिंपल इंटरेस्ट में होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपने 100 रुपये का लोन लिया, 100 रुपये का लोन लिया आपने HDFC बैंक से, तो उसने दिया आपको 10% की दर से। तो मुझे बताइए 1 साल बाद आप ब्याज दोगे उसको 10 रुपये। और 100 रुपये का लोन लिया आपने SBI बैंक से, सरकारी बैंक से, जहाँ पे आपको मिला 5% की दर से लोन मिला, तो आपने ब्याज दिया, कितने का ब्याज दिया भाई आपने 5 रुपये का ब्याज दिया। तो अब मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे ये मूलधन और ये मूलधन दोनों का सेम है। ये मूलधन क्या है, दोनों का यहाँ पे सेम है, P मूलधन सेम, और टाइम आपका कितना दे रखा है दोनों के लिए, 1 वर्ष दे रखा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये दर में परिवर्तन कितना हो रहा है आपका 5% का। तो इन दोनों में परिवर्तन कितना होगा आपका, एसआई में परिवर्तन कितना का होगा भाई आपका यहाँ पे 5 रुपये का ही होगा। तो देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है आपके यहाँ पे, दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है। बस सवाल भी आपका यही है, अगला वाला सवाल समझना इसको। देखिए यहाँ पे कोई धनराशि एक निश्चित समय के लिए 10% पर निवेश की जाती है। तो माना कि इसका मूलधन है आपका, यहाँ पे मैं इसका मूलधन ले लेता हूँ P रुपये। तो इसका मूलधन मैंने ले लिया यहाँ पे P रुपये, समय है आपका T वर्ष, और दर है आपकी 10% की दर से 35 रुपये बन जाते हैं। जो आपका यहाँ पे जो 35 रुपये दे रखा है, ये दोस्तों एक्चुअल में क्या आपका यहाँ पे ये मिश्र धन है। ये एक्चुअल में आपका यहाँ पे मिश्र धन, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि यही P रुपये की राशि T वर्ष में इतने ही समय में 8% पर निवेश की जाती है। तो ये पैसा बनता मेरा यहाँ पे
30 रुपये। अब देखो यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे दोनों का मूलधन दोनों का सेम है और टाइम भी क्या है आपका यहाँ पे सेम है, मूलधन और समय दोनों का सेम है। तो डिफरेंस ऑफ दर में जो परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन आपका यहाँ पे एसआई में भी होगा। ये बात आई क्लियर? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि दर में जितना परिवर्तन होगा यहाँ पे ब्याज में भी इतना ही परिवर्तन होगा। तो अब देखो यहाँ पे, तो इन दोनों में कितने का परिवर्तन हो रहा है भाई? यहाँ पे मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ इसकी। देखो यहाँ पे दोनों में कितने का परिवर्तन हो रहा है? 2% का। और इनमें परिवर्तन कितने का हो रहा है भाई? यहाँ पे 5 का। तो दोनों को बराबर करता हूँ तो 1 यूनिट बराबर मेरे यहाँ पे 1% बराबर आता है मेरे यहाँ पे 2.5। ये आ गया मेरे यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे समय निकालना है। तो 1% की दर से ब्याज बनता है 2.5 रुपये। तो मुझे बताइए यहाँ पे 10% की दर से ब्याज कितना, पैसा कितना बनेगा? तो गुणा में 10 करता हूँ मैं। तो 10% की दर से पैसा बनता है यहाँ पे 25। तो ये 25 एक्चुअल में क्या है? ये ब्याज है। ये क्या? ब्याज है। तो जो 35 जो मेरा मिश्र धन था, इसमें 25 तो क्या है मेरा यहाँ पे ये ब्याज है और 10 रुपये क्या है भाई मेरे यहाँ पे ये मूलधन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? समय निकालना है। तो समय आप आसानी से निकाल लोगे। तो समय आपको निकालना है तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि, अब देखो यहाँ पे, अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला। ऐसा ही बराबर होता है आपका PRT/100। तो मूल ब्याज तो कितना आपका यहाँ पे 25 रुपये और मूलधन कितना आपका 10, दर कितनी आपकी 10%, समय आपको निकालना है ही बटे में 100। तो आपको कट जाएगा, टी बराबर आ गया आपका यहाँ पे 25 वर्ष। ये आ गया आपका यहाँ पे टी बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे ये 25 वर्ष। आपका आंसर आ गया 25 वर्ष। दूसरे से भी अगर आप निकालना चाहो तो दूसरे से भी आपका समय इतना ही आएगा 25 वर्ष। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1% बराबर 2.5। तो मुझे बताइए, मैं इसको 8 से गुणा करता हूँ तो मेरा बनता 8%। तो ऑटोमेटिक ये भी 8 से गुणा होगा यहाँ पे। तो ये कितना बनेगा मेरे यहाँ पे 20 रुपये। तो मतलब 20 रुपये क्या है मेरे यहाँ पे ये ब्याज आया है। तो मतलब इस 30 रुपये में 20 रुपये तो क्या है भाई मेरा यहाँ पे ऐसा ही है और 10 रुपये क्या है भाई मेरे यहाँ पे ये प्रिंसिपल है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे वही तरीका लगा देता हूँ यहाँ पे मैं SI बराबर PRT/100। तो SI तो कितना है भाई मेरे यहाँ पे 20 रुपये है और मूलधन कितना भाई मेरे यहाँ पे 10 रुपये है। दोनों में मूलधन सेम ही आएगा। दर कितनी यहाँ पे 8 है और समय कितना आपका यहाँ पे निकालना है बटे में 100। तो इसको इससे काटूंगा 10 आ जाएगा। तो और ये कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। 200 में 8 का भाग दूंगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 200 बटे 8 बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 25 वर्ष। ये आपका टी आ गया। तो आपने देखा कि समय आपका यहाँ भी 25 आ रहा है और यहाँ भी 25 आ रहा है। आप चाहो तो 10% की दर से भी आंसर निकालो तो भी 25 आएगा। 8% की दर से भी निकालोगे तो भी आंसर कितना आएगा आपका 25 ही आएगा। बस सवाल क्या था, आपको ये वाला कंसेप्ट आपको समझना था कि इस तरह से अगर आपका मूलधन और समय बराबर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन साधारण ब्याज में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। 10% पर 400 रुपये बन जाते हैं। वही धनराशि उतने ही समय के लिए 2% पर निवेश की जाए तो 200 रुपये बन जाते हैं। समावधि ज्ञात कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह का है। चलिए करा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। हाँ देखो यहाँ पे, माना कि आपका मूलधन कितना है यहाँ पे P रुपये है और समय है आपका T वर्ष और दर है आपकी कितनी है भाई यहाँ पे 10% और पैसा बनता है आपका 400 रुपये। ये एक्चुअल में 400 जो है ये क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे मिश्र धन है। सवाल के शब्दों को समझना,
ये क्या आपका यहाँ पे ये मिश्र धन है। अब देखो यहाँ पे यही पी रुपया, यही पी रुपया उतने ही समय में मतलब टी वर्ष में कितने 2% की दर से कितना पैसा बन रहा है भाई आपका, यहाँ पे ये 200 रुपये बन रहा है, ये आपका ये 200 रुपये बन गया। तो अब मुझे बताइए कि मूलधन आपका सेम, समय आपका सेम, तो दर में जितना परिवर्तन होगा 8% का परिवर्तन हो रहा है, तो ब्याज में भी इतने ही का परिवर्तन होगा 200 का। तो दोनों का परिवर्तन सेम है, तो बराबर कर दो इनको। मैं देखूंगा यहाँ पे 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ जाता है आपका यहाँ पे 25, ये आ जाता है। आपको समय निकालना है, समय 10% के अनुसार निकाल लो या 8% के अनुसार, दोनों के अनुसार आप निकालोगे समय सेम होगा, समय सेम आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। मैं निकालता हूं इसको 10% के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम इसको, 10% को लेकर चलता हूं मैं। तो देख यहाँ पे 1 यूनिट बराबर, या फिर मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि इसको मिटाता हूं मैं, 1 यूनिट नहीं लेते, इसको लेंगे हम 1%, इसको लेता हूं मैं यहाँ पे 1%, जो कि आप वहां पे प्रतिशत लेके चल रहे हो ना, तो मैं इसको लेता हूं यहाँ पे 1%। एक, हाँ देखो यहाँ पे 1% बराबर आ गया आपका 25, तो आपको 10%, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 10 से गुना, तो आपका आ गया 10%, तो इसको भी 10 से गुना करता हूँ, तो आपका आ गया यहाँ पे 250, ये आ गया 250 जो मेरा आया है। इसका मतलब क्या आया है कि जो 400 रुपये थे ना, इसमें जो 250 है ना, ये क्या भाई मेरा यहाँ पे साधारण ब्याज है। बाकी जो बच्चा आपका 150, ये क्या भाई मेरे यहाँ पे मूलधन है। ये है सवाल। तो अब आपको समय निकालना है, तो आपको पता है एस आई बराबर कितना होता है आपका पी आर टी बटे 100। तो साधारण ब्याज है आपका 250 रुपये, मूलधन है आपका 150 और दर है आपकी 10%। समय तो आपको निकालना ही है बटे में 100। तो कुछ कट पिट रहा है, चलो काट पीट लेते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। 1 0 से 1 0 कट गया इसका, ये 2 0 कट गई। अब आपका बचता है यहाँ पे टी बराबर बचता है आपका यहाँ पे 250 बटे 15, तो 5 तिया 15 और ये 50, तो 50 में आप 5 तिया 15 50, हाँ 50 में आप 3 का भाग दोगे, तो आपका आएगा यहाँ पे 16 सही 2/3 वर्ष। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ये आपका यहाँ पे आंसर है। दोस्तों आप इसको, मैंने इसको किया 10% का अकॉर्डिंग किया है, आप चाहते तो इसको 8% के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर ला सकते थे, 8% से भी ये हो जाएगा। तो 8% नहीं सॉरी 2%, 2% है ना यहाँ पे, ये 2% है, 2% के अकॉर्डिंग भी ये आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का देखिए। यहाँ पे 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से और शेष भाग 10% से की दर से उधार दिया जाता है। उसकी औसत वार्षिक दर 9.2% है। तो दोनों भाग कितने होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें कुछ मत करो, मिश्रण लगा दो, मिश्रण से जल्दी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ भाग, मतलब पहला भाग तो दे रहा है 8% की दर से और दूसरा भाग दे रहा है 10% की दर से, और टोटल जो एवरेज है वो कितना लेके चल रहा है भाई यहाँ पे, ये 9.2%। ये क्या लेके चल रहा है यहाँ पे? एवरेज लेके चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ये पहला भाग, ये दूसरा भाग हो गया। तो पहले भाग पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है 8% और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है 10% और औसत वार्षिक दर है आपकी 9.2%। तो अगर मैं इनका मिश्रण लेता हूँ और यहाँ से मेरा रेशो निकल कर आएगा, तो रेशो निकल के आता है यहाँ पे आपका
ये आएगा आपका 0.8% और ये आएगा आपका 1.2%। तो आप इसको रेशो लोगे तो आपका रेशो आएगा 2:3। ये रेशो आ गया। तो अब मुझे बताइए कि मेरे अकॉर्डिंग तो टोटल जो रकम होगी, पहले वाले के लिए तो होगी टोटल रकम 2 रुपये और दूसरे वाले के लिए रकम होगी मेरे यहाँ पे टोटल 3 रुपये। तो कुल मिला के जो मेरी रकम है वो होगी मेरी 5 रुपये। लेकिन सवाल में यही रकम कितनी दे रखी है भाई आपको यहाँ पे? 10,000 दे रखी है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे? 1 यूनिट बराबर आता है मेरे यहाँ पे 2,000 आता है। अब आपसे सवाल में कह रहा है कि दोनों का भाग ज्ञात कीजिए। जैसे मेरे हाथ में 1 यूनिट आ गया, अब निकाल लो कि 1 यूनिट को मैं इससे गुणा करता हूँ तो मेरा आ जाता है यहाँ पे 4,000 रुपये। ये था मेरा पहले वाले के लिए भाग, पहले वाले के लिए आ गया मेरे 4,000 रुपये और दूसरे वाले को भी मैं 1 यूनिट मतलब 2,000 से गुणा करता हूँ, मेरा आ गया 6,000 रुपये। ये है मेरा दूसरे वाले का भाग। तो 4,000 और 6,000 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये वाला। तो उम्मीद है आपका आंसर आ जाएगा पहला। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए। इसके बाद भी शायद देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट, अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ। अभी सिंपल इंटरेस्ट अभी आपका खत्म नहीं हुआ, ये चलेगा आपका अभी कंटिन्यू चलेगा। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए सिंपल इंटरेस्ट के, शायद ही इतने क्वेश्चन आपको किसी भी क्लास में मिले होंगे। अभी तो मेरे 64 क्वेश्चन खत्म हुए हैं, 64 क्वेश्चन खत्म हुए और अभी भी आपका सिंपल इंटरेस्ट कंटिन्यू चल रहा है। तो सोचो अभी मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा। आपके जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज हो क्या चक्रवृद्धि ब्याज हो, और इसके अलावा कोई से भी मैथ में का कोई सा भी टॉपिक हो, जितने भी आपके वैरायटी के सवाल बनते हैं मैं यहाँ पे सारे सवाल कराऊंगा। जब तक आपके रेलवे के सारे एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक मैं कम से कम नहीं तो यहाँ पे आपको 2,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। 2,000 से 2,500 के बीच में आपको क्वेश्चन करा दूंगा, शायद इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा आपको मैं। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी, कंसेप्ट आपको समझ में आया। नहीं आया तो एक और वापस देखना उन क्वेश्चनों को जिनमें आपको प्रॉब्लम आई, जो कि क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सारी वैरायटी के लेकर आया हूँ। ये नहीं कि जो क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह समझा सकता था वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने कराए हैं जो थोड़े टिपिकल थे, समझाने में दिक्कत आती है और समझने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कराए ताकि आप जो ये वीडियो देख रहे हो आपको सारे सवालों की वैरायटी के बारे में पता चल सके। तो उम्मीद है दोस्तों सेशन अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, और लाइक करो क्या मत करो पर कमेंट जरूर करना कि अच्छा बुरा जो भी लगता है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद,